हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आईओसीएल की तरफ से। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आप सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए, या फिर बीटेक या नॉन डिग्री कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी रिलीज की गई एमडी यानी कि मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से वैकेंसीज है, और नॉर्दर्न रीजन से निकाली गई है, यानी कि जो टोटली नॉर्दर्न रीजन से, हालांकि पहले भी निकली थी बट एमडी से नहीं निकाली गई थी। इस बार एमडी की फाइनली वैकेंसीज आ चुकी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस का क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, या फिर आपने बीटेक कर रखी हो, आप अपना ब्रांच जरूर करें, डिप्लोमा बीटेक वाले, और आईटीआई वाले अपना ब्रांच ट्रेड कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिविजन्स, ये जो एमडी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और नोटिफिकेशंस फॉर एंगेजमेंट ट्रेड टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसीज निकाली गई। याद रखना, वैकेंसी नॉर्दर्न रीजन से है, तो एमडी की, बट नॉर्दर्न रीजन से वैकेंसीज आउट की गई है, जहां पर ऑल इंडिया टेक्नीशियन ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जिसमें कि अगर 12 पास के कैंडिडेट भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल की भी वैकेंसीज यहाँ पर होती है। वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। और चलिए अब डिटेल वाइज हम वैकेंसी टोटली डिस्कस करेंगे, ब्रांच ट्रेड जो भी है आपका ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम दिल्ली में, क्योंकि नॉर्दर्न सेक्टर में आपका दिल्ली आता है मेन। तो दिल्ली सबसे पहली वैकेंसीज है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में देखो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देन इंस्ट्रूमेंट्स, सिविल के लिए है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपका टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। तो जो आपको दिखाई दे रहा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है और यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको शो हो जाएगी। फिर आते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप में। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये सब जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्टें ग्रेजुएशंस के लिए अलग देखने को मिलेगी। फिर आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप में डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वाले अलग से हैं। इसी तरह से जो ब्रांच जो ट्रेड मैंने बताई है सेम के लिए वैकेंसीज है। हरियाणा में देखो तो हरियाणा में भी रिक्रूटमेंट है अलग अलग बेसिस पे, जो कि आपको चेक करना है। पंजाब की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। देन आपको हिमाचल प्रदेश की रिक्रूटमेंट आपको देखने मिलेगी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री के लिए। छत्तीसगढ़ में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप। राजस्थान में भी सेम है। फिर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। स्टेट में आपका उत्तराखंड निकल के आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट काउंट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200 ऑफ पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। ध्यान रखिएगा, कुछ पोस्टें 12th वालों के लिए है, डिग्री के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। क्वालिफिकेशंस अगर आप देखना चाहें तो ये भी पता चल जाएगी। रॉ संख्या देख सकते हैं 107, 108, 109, 110, 111, ये सब जो पोस्टें आपको देखने को मिली है 111 तक। इसमें जो आईटीआई की ट्रेड है उसमें 10 पास प्लस 2 ईयर का आईटीआई पास आउट डिग्री होनी चाहिए। एनसीवीटी, एससीवीटी कहीं से भी क्यों आप एलिजिबल हैं। डिसिप्लिन 101, यानी कि सीरियल नंबर 101 से लेकर यहाँ पर लगभग लगभग आपको आ जाना है 106 तक। जो भी आपकी ब्रांचेज है उसमें आपका डिप्लोमा कंपलसरी है, 3 साल का डिप्लोमा, या फिर आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स ध्यान रखिएगा, मार्क्स आपका कंपलसरी है। ओके, 50% मार्क्स चाहिए आपका जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, बाकी उनका 45%। फिर एक ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में कौन अप्लाई कर सकता है, तो बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। हाँ, बीटेक वालों के लिए वैकेंसीज तो नहीं है, बट बीबीए वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 103 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेश क्लास 12 पास के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और 114 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट, इसमें 12 पास प्लस स्किल्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, जो है एडिशनली डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए।
एज है 18 साल से लेकर 24 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बाकी बाद एज रिलैक्सेशंस मिलेगी। एसटीसी वालों को 5 साल की एंड ओबीसी वालों को आपको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलती है। सिलेक्शन मेथोलॉजी एनएपीएस एनएडीएस के पोर्टल के ज़रिए आपको अप्लाई करना है और इसी के बेसिस पे आपको मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। कोई भी रिटन एग्जाम्स नहीं, मेरिट बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगी गाइस। ओके, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि आपको एनएपीएस या फिर एनएडीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। देन वहाँ पे जाकर अप्लाई करना है, जिसकी लास्ट डेट है 22 मार्च 2025। यानी कि 22 मार्च 2025 से पहले आपको फॉर्म भर लेना है डियर। ट्रेड अप्रेंटिसशिप आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाओगे। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर ये भी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाओगे। डिप्लोमा वाले एमएसआईडी नेट्स के पोर्टल पे जाओगे, न्यू वाले पोर्टल पे। और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वाले ये भी नेट्स के पोर्टल पे जाओगे। बाद में आपको इस्टेब्लिशमेंट कोड सर्च करनी है। जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ये आईटीआई और 12 पास वालों के लिए है और ऊपर वाला जो है डिप्लोमा और बीटेक वालों डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है और स्टाइपेंड अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि ये एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी महाराष्ट्र में आता है और है आईयूसीएल। तो 12,000 15,000 इस तरह करके स्टाइपेंड दी जाती है। तो मौका मत छोड़िएगा, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। लास्ट डेट कब तक है ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 2025 को आपको अप्लाई करनी है नेट्स के पोर्टल पे। फॉर्म अभी शुरू नहीं है, 16 मार्च 2025 से स्टार्ट है। 22 मार्च तक इसकी लास्ट डेट एलिजिबल होने वाला है। और लास्ट में आपको विजिटिंग की एक लिंक मिलेगी, जिसके ज़रिए आपको वेबसाइट पे चेक करनी है एंड पीडीएफ डाउनलोड करके आपको इसको भी भेजनी है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है और लिंक फॉर एप्लीकेंट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। पहले तो नेट्स के पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना होगा। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस नहीं किया है तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशंस करना ही होगा। तो अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज 15 मार्च है और पहले वाला दिखा रहा है नॉर्दर्न रीजन वाला। तो आपको 16 मार्च तक वेट करनी है। ओके, और 16 मार्च को अप्रॉक्सीमेटली संडे है, तो देखो 16 का ना हुए तो 17 मार्च को ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान ना हो, ये पहले का नोटिफिकेशन दिखा रहा है जो पहले नॉर्दर्न रीजन में निकाली गई थी। ओके, इससे पहले नॉर्दर्न रीजन में ऑलरेडी निकल चुकी है एमडी की। ओके, और नहीं हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर में हो जाएगी, कल परसों तक, मंडे तक। क्योंकि ये न्यू अपडेटेड है, ध्यान रखिएगा, और ये हाल ही में निकाली गई है। तो जाकर अप्लाई करना। बाकी बात कोई डाउट है आप लोग में से, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी बात वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।